आइए इंटीग्रेशन समझते हैं। डिफरेंशिएशन हम पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन में कुछ समझते हैं। हम आपको ये बताते चल रहे हैं कि इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन हम उतना ही पढ़ते हैं जो हमें तत्काल फिजिक्स में काम आ रहा है। देखिए, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आप अगर डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो आप मैथ वाले टीचर से पढ़िए, वो बहुत इसको डिटेल्स में पढ़ाते हैं। ये उसके सिर्फ मुझे लगता है सिर्फ 2% है, 2% ही है, ये सब ज़्यादा नहीं है। अगर आपको पूरा प्योर पढ़ना है मैथ में इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन तो आप मैथ वाले टीचर से पढ़िए, आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, बहुत ही छोटी छोटी टुकड़ी टुकड़ी तोड़ के। लेकिन हम सिर्फ ऊपर ऊपर ही जा रहे हैं ताकि आपको थोड़ा बहुत भी फिजिक्स में जब न्यूमेरिकल बनाए तो आपको समझ में आ जाए। इंटीग्रेशन का हम जब बस छोटे छोटे से बात लेंगे, ज़्यादा गहराई तक नहीं जाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं इंटीग्रेशन का हिंदी होता है समाकलन, और इसको दो भाग में बांटा गया हुआ है। एक है डिफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा है इंटीग्रेशन इंडिफिनिट। दूसरा है इंडिफिनिट, पहला है डिफिनिट और दूसरा है इंडिफिनिट। डिफिनिट का मतलब है, आपको समझ में आ रहा होगा, वर्ड से ही पता चल रहा है। डिफिनिट का मतलब होता है कि डिफिनिट फिक्स, जो यहां से यहां तक। तो आपको इसमें लिमिट लगाना होता है, ये इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। मतलब इसका चिन्ह तो आप जानते हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है और ये फंक्शन है। इस फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, एफ(x) क्या है, फंक्शन है। इस फंक्शन को हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जिसका अपर लिमिट क्या है, b है, और लोअर लिमिट a है। इसको ध्यान लीजिएगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ऊपर वाले को अपर कहेंगे, नीचे वाले को लोअर कहेंगे। ये हो गया इंडिफिनिट। इंडिफिनिट में कोई अपर लोअर नहीं रहता है, सिर्फ खुला रहता है, जहां तो उसका वैल्यू जाए कोई मतलब भरोसा नहीं होता कि आगे कहां तक जाएगा। इसलिए इसमें हम +c भी लगाते हैं। जहां हम बनाएंगे सॉल्यूशन करेंगे कुछ क्वेश्चन तो उसमें हम आपको दिखाएंगे। तो ये हो गया डिफिनिट, एक हो गया इंडिफिनिट। देखिए, यहाँ कुछ फॉर्मूला है, जिस प्रकार से हम डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला पढ़े हैं उसी प्रकार से इसमें भी कुछ फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला को याद रखिएगा क्योंकि आगे काम आएगा। इसमें सबसे मेन फॉर्मूला हम लोग को काम आता है, यही जो फॉर्मूला है। आप डिफरेंशिएशन में पढ़े होइएगा, x⁴n का डिफरेंशिएशन जब किए हैं तो इसका डिफरेंशिएशन करने का मतलब है कि जो पावर था वो तरफ के बाहर आ जाता था और x⁻⁻1 यानी पावर क्या हो जाता था, घट जाता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, पावर जो रहेगा ना उसी में +1 होगा जाएगा, और जो +1 होगा वही पावर नीचे आ जाएगा। देखिए, इसका x की पावर क्या है, n है। तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि इसका पावर अगर n है तो n में +1 जुट जाएगा, और जो पावर यहां पर आएगा वही पावर इसके नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया इसका क्या, इंटीग्रेशन। अब देखिए, यहां पर अगर एग्जांपल के तौर पर अगर लीजिएगा आप तो यहां पे हम लेंगे ये हो गया इंटीग्रेशन का चिन्ह, ये हो गया x⁵। इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं ये क्या बन गया होता है x⁵ क्योंकि हम जानते हैं पावर में कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है। अब बट्टा जो पावर रहेगा वही नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x⁶/6। ये हो गया इंटीग्रेशन। और ये इसमें कोई लिमिट नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसमें हम +c यानी कोई ना कोई कांस्टेंट लगा देते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि आगे कुछ और वैल्यू हुआ रहता। डिफिनिट नहीं है, इसलिए ये मतलब कि ये क्या है, इंडिफिनिट है। ये इंडिफिनिट है, इंडिफिनिट में +c लगा लेते हैं लास्ट में, जब इंटीग्रेशन कर लेते हैं उसके बाद हम +c लगाते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। हम पिछले वीडियो में जो बनाए हैं डिफरेंशिएशन का वीडियो, उसमें हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का डिफरेंशिएशन नहीं निकाले हैं, लेकिन इसका जस्ट उल्टा उसमें होता है, उसका उल्टा इसमें होता है। इसमें जैसे आप cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, तो उसमें sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x, यही होता है, इसका उल्टा हो जाता है। इसमें sin x का क्या हो जाता है, ध्यान रहे कि sin x का डिफरेंस इंटीग्रेशन -cos x होता है, माइनस लेके आएगा। ये sec² x का tan x, sec x + cot x का cos -cosec x, आगे sec x tan x का sec x, cosec² x का -cot x, 1/x का log x, इसका भी ज्यादा ध्यान रखिएगा, ये भी आपको काम देगा बहुत ज्यादा। e⁻x, इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। अगर इसका इंटीग्रेशन हम करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन ये बड़ी थुथुर होता है, बहुत ही थुथुर। ये अपने आप को कभी चेंज ही नहीं करता है, जो वैल्यू होता है वही बाहर निकल के आ जाता है।
जैसे यहाँ पर e के पावर x dx है तो यहाँ भी e के पावर x ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन से। e सिंग वाला, ये क्या है सिंग वाला, e के पावर अगर 5 रहेगा, अगर इसका इंटीग्रेशन हम करते हैं तो ये e के पावर 5 ही लेके आएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब देखिए आइए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेने से पहले हम आपको ये बताएं, ये आप समझ में आ गया होगा। अब इसी को हम इस पर लेके चलते हैं। अब देखो जिस प्रकार से डिफरेंशिएशन में अलग अलग करते हैं, उसी प्रकार से इंटीग्रेशन में, देखिए ये मशीन है इंटीग्रेशन का मशीन, ये मशीन इस सब के लिए है। तो यहाँ पे हम करेंगे x के पावर स्क्वायर, और ये dx भी है सबके लिए, तो यहाँ लिख देंगे, फिर प्लस का चिन्ह प्लस दे देंगे, इंटीग्रेशन का चिन्ह, फिर ये 3x है तो 3x, ये क्या है dx, तो dx लिख देंगे प्लस इंटीग्रेशन का चिन्ह, ये 1/x है, और ये क्या है dx है। क्या अब क्या करना है, अब अलग अलग करना है, सिर्फ चले जाइए इस फार्मूला पर। पावर क्या है 2 है, तो क्या करना है, इसके पावर में 1 ऐड कर देना है। 1 ऐड करने पर क्या आ जाएगा 3, तो नीचे लिख दो 2 + 1, जो ऊपर लिखना है जो ये नीचे लिखना है प्लस का प्लस लिख देंगे। इसमें भी वही करना है, 3 है तो 3 को बाहर कर देंगे, बचेगा क्या सिर्फ x dx प्लस, फिर देखिए 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या आया है log x, यहाँ लिख देंगे log x, क्या बन के आ जाएगा x के पावर 3/3 प्लस, इसको करेंगे तो हो जाएगा 3, x के पावर +1 है तो 1 1 2, यहाँ भी 1 1 हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा log x। अब रिजल्ट क्या निकल के आएगा x के पावर 3/3 प्लस 3x के पावर 2/2 प्लस, यहाँ पर क्या है log x, तो log x। हाँ ये कौन सा इंटीग्रेशन है, इंडिफिनिट में से है, तो इसमें हम लास्ट में प्लस सी ठोक देंगे, हो गया इंटीग्रेशन कंप्लीट। और आगे देखिए और एग्जांपल लेते हैं, जैसे वहां पे लिखा हुआ है इसका हम करेंगे, तो आपको देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे अलग अलग कर देंगे। सेक स्क्वायर इसका करेंगे dx प्लस इंटीग्रेशन e के पावर x dx। हम क्या कर दिए, प्लस को अलग करके सब में मशीन लगा दिए, सब में फेराफारी मशीन लगा दिए। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ से सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या आया हुआ है tan x आया हुआ है, तो यहाँ पर हम कुछ सीधा लिख देंगे tan x प्लस, और e के पावर x का क्या होता है e के पावर x, क्योंकि ये कहता है भाई हम थुथुर है, हम नहीं बदलेंगे, हम जैसे वैसे ही रहेंगे, तो इसका जैसे रहेगा वैसे ही हो जाएगा, और लास्ट में हम प्लस सी ठोक देंगे क्योंकि ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। तो ये मेरा निकल के आ गया। देखिए आपको ये जो ट्रिमेट्री रेशियो वाला इंटीग्रेशन है ये आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा। इसको याद करने के अलावा और भी तरीका है, इसको प्रूफ करना बहुत लंबा प्रोसेस सब है, तो आप जाइए मैथ वाले टीचर से कहिएगा सर प्रूफ करके बताइए, प्रूफ करके बताएंगे, पढ़ते रहे, क्योंकि फिजिक्स में ऐसे भी न्यूमेरिकल है, थ्योरी है, बहुत सारा चीज़ है, हर सब्जेक्ट को लेकर चलना पड़ता है, तो इसमें इतना संभव नहीं है। ये तो छोटा सा झलक था इंटीग्रेशन का। इसी प्रकार से और देखिए और बनाना चाहते तो और आइए बनाते हैं। फोर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1/x प्लस 2x प्लस 5, इसका इंटीग्रेशन करना है। लो इतना बड़ा इंटीग्रेशन, ये फंक्शन है, देखिए इसको कैसे लिखे थे f(x), देखिए कहाँ भाग गया, मिट गया ना, f(x) यही फंक्शन है, और यही यहाँ पर मेरा ये फंक्शन हो गया। इसको इंटीग्रेशन कर रहे हैं d मतलब x के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले क्या करेंगे अलग अलग सबको बांट देंगे, x स्क्वायर dx प्लस 5x है तो 5x dx प्लस 1/x का dx प्लस 2x का dx प्लस 5 का dx।
क्या करना है, जो मेरा ये कांस्टेंट है वो तो बाहर आ ही जाएगा, लेकिन जो बचेगा पावर, ये पावर क्या है, एक्स के पावर 2 है, तो हम पावर में क्या करते हैं 1 ऐड कर देते हैं 3 हो जाएगा, और जो पावर ऊपर आता है वही पावर हम नीचे लिख देते हैं, प्लस ये 5 है। अच्छा 5 है, अगर एक्स के पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, और उस 1 में हम क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा, फिर ये 2 आ गया, प्लस 1/x का क्या होता है log x होता है, प्लस 2 का 2 हो गया, x है और x के पावर कुछ नहीं है तो हो जाएगा 2, क्योंकि 1 होता है और 1 में 1 ऐड कर देंगे तो 2 बटा 2, प्लस ये 5, देखिए 5 है कांस्टेंट हो गया तो बाहर आ गया, और dx का इंटीग्रेशन हमेशा x होता है। आपको मैं नहीं बताया था, इसमें आप कर लीजिए, इसीलिए नहीं करते, जब सवाल जब बनता है तो उसमें बहुत सारा चीज़ क्लियर होता है, इसीलिए न्यूमेरिकल बनाना चाहिए फिजिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सवाल बनाइएगा तो आपको कहाँ पर एक्स लगाया, कहाँ पे वाई लगाया, कहाँ पर कुछ जो थ्योरी में छूट जाता है कुछ टॉपिक, वो सवाल बनाते समय क्लियर हो जाता है। ये dx, किसी भी dx मतलब कोई भी रहेगा dx, उसका इंटीग्रेशन हमेशा x आ गया है। इसमें वेरिएबल है तो वेरिएबल को बाहर निकाल दीजिए, खाली dx बचा, dx का क्या हो जाएगा x, ये हो जाएगा, इंडिफिनिट है प्लस सी ठोक दीजिए, हो गया, बन गया। देखिए अब ये दोनों सेम है, बटा का जोड़ कर दीजिए, आ जाएगा। आइए एक देखते हैं इनडिफिनिट वाला, सॉरी डिफिनिट वाला। डिफिनिट वाला कैसे बनाते हैं, क्योंकि डिफिनिट वाला में अपर लिमिट लोअर लिमिट होता है। देखिए लेते हैं, अगर यहां पर हम लेते हैं 4x² प्लस 2x प्लस 3, इसको करना है मुझे, बहुत छोटा सा नंबर लेते हैं, इतना ही वाला लेते हैं, dx, इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट रखते हैं, यहाँ पर रख देते हैं 3 से लेकर 5 तक। मतलब कि यहाँ से ये कह रहा है कि इसका 3 से लेकर 5 तक के बीच का लिमिट निकालना है, बीच का रिजल्ट निकालना है, ज़्यादा का नहीं, 3 से लेकर 5 के बीच में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, लिमिट और लोअर लिमिट हो गया, अपर लिमिट हो गया 4x² dx प्लस, फिर ये लोअर लिमिट अपर लिमिट, अरे यार ये क्या हो गया, हाँ ठीक, ये 2 हो गया, फिर dx हो गया। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन जब करेंगे तो 4 का 4 रह जाएगा, जो पावर है पावर में 1 जुट जाएगा, बटा 2 आ जाएगा, और इसको हम ऐसे बड़ी ब्रैकेट से घेर देंगे, क्योंकि मेरा अपर लिमिट कितना है 5 है, 5 यहाँ पे लिखेंगे, लोअर लिमिट कितना है 3 है, यहाँ पे लिखेंगे, प्लस इसको करेंगे तो 2 का 2 और dx का क्या हो जाता है x, तो हो जाएगा मेरा 2x, अपर लिमिट क्या हो गया 5 और लोअर लिमिट हो गया 3। अब हम इसका क्या करते हैं, ये 4 का 4 तो लिख ही देंगे, x के जगह पर एक बार 5 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5 के पावर क्यूब बटे 2, और इसके बाद जब ये वैल्यू रखेंगे तो बीच में हम क्या लगा देंगे माइनस, फिर 4 का 4 और x की जगह पर हम रखेंगे 3 का पावर 3, क्योंकि पहले से 3 है, बटा 2। ये हो गया था इस ग्रुप का, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, फिर प्लस है, प्लस का प्लस, फिर 2 है तो 2 रहने देंगे, और x के जगह पर एक बार अपर लिमिट यानी 5 रखेंगे, तो हो जाएगा 5 और माइनस एक बार, फिर x जगह पर क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो हो जाएगा 2 × x, ये हो गया सेकेंड वाला का। अब इसको क्या क्या कैलकुलेशन करना है, बस इससे काट, ये 2 बार में कट जाएगा, हो जाएगा 2 × 5 5 या 25 25 5 या 125 माइनस 2 4 जा 2 से 2 कट गया, हालांकि यहाँ भी हम काट सकते थे, तो हो जाएगा 2, यहाँ पे 3 3 जा 9 9 3 जा 27 हो गया, प्लस 5 2 जा 10 माइनस 2 3 जा 6, यहाँ पे क्या निकल गया, ये हो गया 25, यानी कि 250 माइनस 27 दूना 54 प्लस 10 में से 6 गया तो 4, कितना हो जाएगा यहाँ पे 54 तो 196 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 200 आंसर। देखिए ये डिफिनिट आंसर आया, इसलिए इसको कहा जाता है डिफिनिट इंटीग्रेशन,
इसमें क्या होता है, खास एक डिफिनिट मतलब होता है, डिफिनिट आपका आंसर आएगा, लेकिन उस इंडिफिनिट में क्या था, वेरिएबल वाला आ जा रहा था, उसमें आप क्या रखिए, एक्स की वैल्यू कुछ भी